कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आजाद ने कहा कि उन्हें अब किसी पद का लालच नहीं है। वो इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर थे कांग्रेस पार्टी के। गुलाम नबी आजाद का यह भी कहना है कि उन्हें घर यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और वो भी घर वालों ने ही। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। कांग्रेस छोड़ने के 3 दिनों बाद गुलाम नबी आजाद कैमरे के सामने आए और इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ने वालों पर जमकर प्रहार किया। संसद में प्रधानमंत्री को गले लगाने को लेकर राहुल गांधी को घेर लिया। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूं। पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूं। गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस छोड़ी तो जयराम रमेश ने उनके डीएनए पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था। अब गुलाम नबी आजाद ने जबरदस्त पलटवार किया। और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, वो ब्लॉक में रहे डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं। वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले। 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम। हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर। गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा से रिटायर हुए थे तो पीएम मोदी एक घटना का जिक्र करते हुए भावुक हो गए थे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भावुक होने को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब उस हमले का जवाब भी सुन लीजिए। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं। लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करें। उस दिन की सभी लीडरों का, शरद पवार से लेकर टीएमसी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर रीजनल पार्टीज के लीडरों के सुनिए, उनके कंटेंट्स भी सुनिए। उन्होंने रियल सेंस में उन्होंने तो उस पर रोया। इन लोगों ने क्या कहा है वो भी पढ़िए। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को घेरते गए। कहा जिस दिन से G23 वाली चिट्ठी लिखी उसी दिन से आंखों में खटकने लगे। मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए। हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं। कांग्रेस 0 भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद खुलासा कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले उन्होंने और G23 के दूसरे सदस्यों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए, प्रचार कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन उनकी सलाह मानने की बजाय पार्टी ने उन्हें प्रचार कमेटी में शामिल ही नहीं किया।
मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था। तब मैं यंगेस्ट था, फिर स्टार कैंपेन। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में। 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई, और केरल में 60 साल के बाद हम। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान और अध्यक्ष पद के प्रस्तावित चुनाव पर भी सवाल खड़ा किया। ये क्या बनाया है हमारे खाना पूरी करने के लिए? ब्लॉक में बैठे वोटर लिस्ट दी और नाम डाल दिए 500 लोगों के, और 500 लोगों के पैसे भर दिए, तो हो गया मेंबरशिप। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है। उस नकली मेंबरशिप पे आप फिर नकली कागज की बिल्डिंग बनाओगे, इतनी छत, ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक, तो कागज की बिल्डिंग या तो आग से जल जाएगा या हवा से जल जाएगा। उसमें सीमेंट नहीं है कहीं, उसमें है क्या कर रहे हो आप लोग? ईंट नहीं है, दीवार नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा? कांग्रेस से लगातार हो रहे पलायन पर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे नेताओं की सूची गिनवा दी। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी में बनाई, हम भागे नहीं। टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद अब क्या है गुलाम नबी आजाद का प्लान? हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, लेकिन आइडियोलॉजी तो नहीं छोड़ी। मैं तो कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ में नेहरू, गांधी और कांग्रेस पार्टी को पढ़ चुका हूँ। आइडियोलॉजी हमारे स्कूल से वो है। पार्टी एक होती है और आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी हमारी चेंज नहीं हुई। नाम मैं बदल सकता हूँ, लेकिन खून तो नहीं बदल सकता हूँ, इंसान तो शक्ल तो नहीं बदल सकता, दिमाग तो नहीं बदल सकता। तो आइडियोलॉजी अपनी है, जो हमारी आइडियोलॉजी की मानने के लिए है, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस में कुछ होने वाला है। हर दिन नीचे 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 सिंक होते जा रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस वाली विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन का तय नहीं। जवाब आने वाला वक्त देगा। आज तक ब्यूरो।